नोएडा के मारवा स्टूडियो में 13 से 15 नवंबर 2019 तक 3 दिवसीय 12वां ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य फिल्म जगत से संबंध रखने वाले लोगों को एक मंच देना है ताकि वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। गणेश वंदना और दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में ईरान के कल्चरल काउंसलर मोहम्मद अली रब्बानी द्वारा ईरानियन हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत और ईरान की सांस्कृतिक विरासत को समझना और उसे मजबूत करना है। who encourage Iranian cinema due to common culture, heritage and similarities, especially in the field of art, cinema, custom and warm hospitalities. And the cinema industry nowadays is one of the most effective and scientific tool which made possible to pictures reflect and evaluate all the social, cultural and even political issue in the form of art. 12वें फिल्म फेस्टिवल के पहले दिन के कार्यक्रम में मोहम्मद अली रब्बानी, राहुल रावल, रिचर्ड बैरन, उषा देशपांडे, रंजीत कपूर, मोहम्मद सेंजेक, ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा सहित फिल्म जगत से जुड़े कई अन्य हस्तियां मौजूद रहीं। मारवा स्टूडियो के संस्थापक और ICMEI के प्रेसिडेंट संदीप मारवा ने कहा कि भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सभी देश अपने फिल्म का प्रमोशन करने आते हैं और ये मारवा स्टूडियो के लिए बड़े ही गर्व का विषय है कि हमें ऐसे आयोजनों में दुनिया के देशों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। साथ ही इससे एक दूसरे देशों के सांस्कृतिक विरासत को साझा करने का अवसर मिल रहा है और यही भारत के विश्व बंधुत्व की भावना को और भी मजबूत करता है। My heartiest welcome to all of you on the first day of 12th Global Film Festival Noida 2019. सोच बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, अब कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, इरादे बदलो किनारे बदल जाएंगे। It's only from here you have to think positive and things start working. That's what I learned when I was young and this is what my father taught me, mind you. Way back in 1991 we started the studios, in 1993 we got into media education and trust me, no looking back. In 1993 we started with Asian Academy of Film and Television, short-term courses, 40 seats, 4 courses, 5 campuses, 5,000 students and 55 courses and anything and everything which is touching any and every part of media, whether it's been print, radio, television, cinema, new media, events, PR, fashion, design, animation, hospitality, tourism, and we decided that we will get into all those courses which are connected to glamour business. And I'm happy that today we have become the first film university of this country. Thank you to my Prime Minister, thank you to the state of Chhattisgarh for giving us such a beautiful platform to express ourselves as a student of cinema. इस कार्यक्रम में श्रेया कात्याल द्वारा लिखी गई संदीप मारवा जी की बायोग्राफी भी लॉन्च की गई। श्रेया ने कहा कि संदीप मारवा जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनसे जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जो अपनी प्रतिभा का बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लाइफ में हम सब एक प्लेटफॉर्म अचीव करते हैं और उसके बेसिस पर पीपल स्टार्ट आइडेंटिफाइंग अस, मगर ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं जो हमें उस पोजीशन तक ले जाने में हेल्प करती हैं और ये एक दिन की मेहनत नहीं, सालों की तपस्या है। That is what this book, A Walk in the Corridors of Eternity, is all about. Sharing the untold story of Dr. Sandeep Marwa that has the caliber to inspire millions in million ways. Because the world cannot afford to lose such stories.
फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई सभी गणमान्य महानुभावों ने एक स्वर में संदीप मारवा जी के इस अप्रतिम प्रयास को सराहा और कहा कि ये एक ऐसा अवसर है जहां पर हमें अपनी फिल्मों के बारे में बताने का मौका मिल रहा है, साथ ही यहां से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। संदीप मारवा जी हिंदी सिनेमा को भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि भारतीय सिनेमा के लिए बड़े ही गर्व का विषय है। इस फिल्म फेस्टिवल में कई शॉर्ट फिल्में भी दिखाई गई, साथ ही महात्मा गांधी फोरम का पोस्टर भी लॉन्च किया गया। मारवा स्टूडियो में आयोजित ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल भारतीय सिनेमा को विश्व में पहुंचाने का अद्भुत कार्य कर रहा है। I'm an Indian, brought up in Paris. I look very Indian. I'm very proud to be Indian dance musician, filmmaker, and actor. I do everything in France. And I discovered Sandeep last year Cannes Festival. And amazed to know that huge things happening. That's why I invite him to do a festival of Indian cinema in Paris. Paris is the capital of arts for so many things. Fashion, cinema, everything. So it's right time to have an echo of this there. And also it's amazing to know he's training so many students. And we are proud to be Indians abroad in France because India is very appreciated in France. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और ये संदीप को बहुत क्रेडिट जाता है इसका, और काश ऐसे और भी फेस्टिवल्स यहाँ पर होते तो बहुत अच्छा होता। सर, हमारा देश बॉलीवुड की फिल्म्स के मतलब हमारा ये देश क्या पूरे वर्ल्ड में बॉलीवुड मूवीज बहुत हिट है और लोग बहुत पसंद करते हैं। इसके बारे में आपका क्या मानना है और हमारा किस ओर जा रहा है, बॉलीवुड या हिंदी फिल्म? भाई ये प्रोग्रेस बहुत है और सिर्फ हिंदी में नहीं लेकिन सारी लैंग्वेजेस की जो इंडियन सिनेमा है इसमें बहुत फर्क पड़ रहा है। This is my first time here in Indian Film Festival. This one, it's such a happy moment actually, and I believe that these festivals can change people, can change life, not just in India but in other countries as well. And this is great that you're open to other countries, to other cultures, and to other representatives from different countries. And I'm happy to be here. I believe I'm the first Ukrainian representative in this festival, and this is such a big honor. So we already have some plans for future between Mr. Marva and between Ukraine. I will not say everything, but I will tell you that we already have some plans to do. Because I have been graduated from Art and Culture University. I have a master's degree in Ukraine. This is the most famous university. Probably something similar to Marva Studio over here. And I'm into art and into culture like since I was 6 years old. So all my life I'm into this field, and also in filming as well, in music as well, in fashion, in design, and that's what I want to promote as well. Because when you do art, when you do culture, you promote something good for people. First of all, I'm very honored. I feel very honored to become a part of this event. जब मैंने सुना था तो मुझे था कि yes, maybe someday I will also become a part of this. वो बात आज सच होगी. So yeah, I would like to thank Marva ji for inviting me and giving me a chance to become a part of that. मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोगों ने 12th ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल नोएडा 2019 की एक भव्य उद्घाटन किया, और हमारे पास देश और विदेश से इस बार भी बहुत सारे फिल्म मेकर्स, फिल्म एसोसिएट्स, फिल्म बफ्स, फिल्म लवर्स इस वक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं, और पूरे फिल्म सिटी में मारवा स्टूडियो में तांता लगा हुआ है। सुबह से हम लोग अब तक कई इवेंट निखार चुके हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने अभी हाल ही में सबसे पहले एक भव्य उद्घाटन किया जिसमें हमारे पास बेहतरीन लोग थे। बोस्निया हर्जेगोविना से उनके एम्बेसडर थे, उज़्बेकिस्तान से, यूक्रेन से, ईरान से, सभी लोग यहाँ मौजूद थे। बम्बई से बहुत बड़े बड़े फिल्म मेकर यहाँ पर मौजूद हैं, और एक अच्छी शुरुआत का मतलब होता है कि आपका आधा काम खत्म हो गया। सर, एक इमोशनल क्वेश्चन पूछूंगी आपसे, जैसे कि बॉम्बे से इतने बड़े फिल्म मेकर आए, उन्होंने आपकी जर्नी के बारे में कि कैसे आपने स्टूडियो नहीं बल्कि आपने फिल्म सिटी का निर्माण किया, तो वो सुनकर आपको कैसा फील हुआ या कैसा लगा? जब इतने बड़े फिल्म मेकर्स इतनी तारीफ करते हैं ऐसे स्टेज पर, तो कैसी फीलिंग आती है?
देखिए मैंने हर तारीफ को अपनी एंथुजियाज्म का कारण माना है। जब आप अप्रिशिएट होते हैं अपने कार्यों के लिए तो सक्सेस आपके सर के ऊपर से नहीं निकलनी चाहिए, उसको आप एक नई एनर्जी का रूप दीजिए, उसको बहाना बनाकर आगे काम करने की अपनी क्षमता बढ़ाइए, ऐसा मेरा मानना है। और शायद यही वजह रही है कि हम लोग अब तक 7 अंतर्राष्ट्रीय वर्ल्ड रिकॉर्ड जिसे कहा जाता है तैयार कर चुके हैं। 700 से भी ज़्यादा दफ़ा हमें सम्मानित किया जा चुका है और उसके बावजूद भी मैं समझता हूं कि अभी बहुत काम करना है, क्योंकि सिनेमा जो है वो एक बहुत बड़ा समुद्र है, उसे आदमी अपनी एक जिंदगी में किसी भी बड़े से बड़े लोटे को लेकर पी नहीं सकता। सर, इस 3 दिनों के कार्यक्रम में कितने गेस्ट यहाँ आने वाले हैं और कितने कार्यक्रम का आयोजन किया जाए? देखिए, तकरीबन हमारी कोशिश रहती है कि हर ग्लोबल फेस्टिवल के अंदर हम तकरीबन 52 प्रोग्राम तैयार करते हैं और अब तक का मेरा रिकॉर्ड है कि हम सभी 52 के 52 इवेंट को जो है यहाँ पर आयोजित कर डालते हैं। पहले दिन का जो आज की अपेक्षा है कि तकरीबन 12 से 13 हज़ार लोगों की फुटफॉल पड़ेगी। बहुत सारे प्रोग्राम हैं अभी, पिछले अब तक के जितने प्रोग्राम हुए हैं, जिसमें एक खास प्रोग्राम है कि ईरान से पूरा एक कंटेनर भर के आर्ट और कल्चर के सामान का यहाँ पहुँचा है और उसका उद्घाटन हमने आज सुबह ही किया है। ईरान के डिप्लोमेट्स, ईरान के कल्चर काउंसलर यहाँ मौजूद थे और इस तरीके से रोज कोई ना कोई एक नई चीज आपको नजर आएगी जो पहले कभी यहाँ पर नहीं हुई है। फिल्म का मतलब है कि आप आर्ट और कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे सारे कार्यक्रमों का तात्पर्य ये रहता है कि हम लोग लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, हम चाहते हैं कि कला के जरिए, फिल्म टेलीविजन के जरिए, मीडिया के जरिए हम लोग दुनिया को मोहब्बत के इस धागे से बांधना चाहते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल गोयल, यूरोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर बोल रहा हूं। पिछले 25 वर्षों से कृष्णानगर विधानसभा क्षेत्र में हम क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध भारत के हमारी विजन के तहत हम पिछले 25 वर्षों से पूरे कृष्णानगर क्षेत्र, दिल्ली, एनसीआर और नॉर्दर्न इंडिया में कैंप्स के द्वारा उनको अवेयरनेस फैला रहे हैं। आइए हम सब मिलकर मोदी जी की मुहिम फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ें। इससे जुड़ने के लिए नीचे नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, मिस्ड कॉल दे सकते हैं। इसमें आज से ही, आज और हम आप शपथ लें, से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक, हर बूंद कीमती है के तहत जल संरक्षण प्रोग्राम, हर एक आदमी वृक्ष लगाए, पर्यावरण बचाए। तो मुझे लगता है कि हम इस देश को, इस समाज को स्वच्छ, स्वस्थ, समृद्ध भारत की परिकल्पना को पूरा कर पाएंगे। धन्यवाद।